दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती से अनजाने में कोई नाग को मार दे और नागिन से जुदा कर दे तो नागिन उससे बदला ज़रूर लेती है। जिसने उसके नाग को मारा हो, उससे जुदा किया हो, चाहे उसे 7 जन्म इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वे अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर पूरा करती है। क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले दीपेश के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार दीपेश अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उनके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर दीपेश के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफ़ी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और दीपेश को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन दीपेश को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। दीपेश इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद दीपेश ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए दीपेश को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन दीपेश के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, दीपेश पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। दीपेश की मां का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने दीपेश को पालने का फैसला लिया। दीपेश का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं दीपेश भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर दीपेश ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद दीपेश अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर दीपेश काफ़ी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही दीपेश ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया। वहाँ से उसे पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो दीपेश की फोटो छपी हुई थी। उसने तुरंत ही दीपेश को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही दीपेश ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही दीपेश के पैर को डस लिया। दीपेश को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही दीपेश की मौत भी हो गई। इस कहानी ने दोस्तों ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला ज़रूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की घटना जो कि दीपेश नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं थी बल्कि सच में घटित कहानी थी। तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।